जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पॉइंट 10-11 में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। टाइप 1 और चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ ही रहे थे और पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। साधारण ब्याज हमने कंप्लीट कर लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा जो है आज तीसरा क्वेश्चन होने वाला है। कॉन्सेप्ट भी बता दिया इसका, नहीं देखिए वीडियो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लीजिए मेरे भाई। तो आइए क्वेश्चन को कर लेते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। और आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पर बताएं यदि मूल राशि 18,000 रुपए है। ठीक है, तो रुपए में बताना है। ठीक है, हमें जो हमारे पास प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो है हमारे पास 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000 रुपए है। ठीक है, आपको एक तरीका बताया था। देखो दो तरीके हैं, एक हम मेथड 1 से करेंगे, यहाँ से M1 से करेंगे, एक एक यहाँ से M2 से करेंगे और एक M1 से करेंगे यहाँ से। दो मेथड से बताऊंगा आज इसको मैं आपको। ठीक है, तो देख लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है। ठीक है, और हम प्रिंसिपल मान लीजिए हम 100% 100 रुपये मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं और हमें ब्याज कितना मिल रहा है 10% का। ठीक है, तो 110 मिलेगा। ठीक है, ब्याज 110 मिल जाएगा। 100 पे मिलेगा 10 तो 110, 100 पे बढ़ाएंगे 100 पे घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए कितना मिल रहा है, 10 का रेशियो मिल गया और इधर कितने मिल गया, 11 का मिल गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास देख लीजिए कितने वर्ष के लिए पूछा गया, 3 वर्ष के लिए। मैंने बताया था कि जितने वर्ष के लिए पूछेगा उतनी पावर कर देंगे रेशो की। ठीक है, तो रेशो की 3 वर्ष की पूछा गया, 3 पावर कर देंगे, यहाँ भी 3 पावर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 10 की पावर का 1000 हो जाएगा भाई, और यहाँ से इसका हो जाएगा 1331 हो जाएगा 11 का। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए 10 जो है ना हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा था 18,000, यहाँ पे कितना दे रखा है 18,000 रुपये, यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल की वैल्यू मानी, ये प्रिंसिपल का अनुपात है। तो यहाँ से देख लीजिए मेरे भाई कितने गुना है ये, इसका ये 18 गुना है। ठीक है, तो इसका भी भाई 18 गुना करना पड़ेगा हमें, इसका भी 18 गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो 18 की जब गुणा करवाएंगे तो 18 एकम 18 का 1, 18 का 8 हो जाएगा यहाँ से, और 1 कैरी 8, 18 दूनी 36, 18 54 और एक 55 का 5 हो जाएगा यहाँ से, फिर एक चला जाएगा 5 चला जाएगा यहाँ से, और 18 यहाँ 54 और 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, फिर 9 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 यहाँ से, 18 एकम 18, 18 और 5 23 हो जाएगा। तो 23,958 रुपये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। हमसे अमाउंट ही पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि जो ब्याज था ना वो हमसे पूछा गया था, तो मेथड 1 से हमारे पास आ गया, ये अमाउंट निकल के आ गया भाई, ये अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है आपसे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आप लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप मैंने आपको फॉर्मूला बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मेरे भाई यहाँ से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट निकल आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। तो अमाउंट कितना हमारे पास 23,958 रुपये है, और यहाँ से 18,000 प्रिंसिपल है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से घटा दीजिए, जी 8 में से 0 जाएगा 8 आ जाएगा, और 5 में से 0 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से 9 में से 0 जाएगा 9 आ जाएगा, और 23 में जाएगा तो 58 आ जाएगा। ठीक है, और 3 में से 8 जाएगा नहीं, इधर एक लेंगे तो 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई, 13 में से 8 चलेगा 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 5,958 रुपये मेरे भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा निकल के। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने कितनी चीज़ें सीख ली, यहाँ से अमाउंट निकाला भी सीख लिया और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना सीख लिया आपने भाई, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मेथड 1 तो ये हो गया आसान तरीके से, मतलब ये थोड़ा बढ़िया मेथड है। ठीक है, इससे बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। एक आता है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है देखिए, मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था हमारा 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 प्रिंसिपल था। ठीक है, और कितने वर्ष, मान लीजिए 10 पे ब्याज मिल रहा है भाई, 10 पे ब्याज 10% का, 10% का ब्याज मिल रहा है, तो भाई 10% निकाल लीजिए। तो 10 का परसेंट का 1/10 रेशो आ गया भाई। 10 पे ब्याज मिल रहा है कितने का, 1 का, तो कितना मिलेगा 11 ब्याज, 11 रुपये मिलेगा 10 रुपये पे। ठीक है, कितने कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए मिलेगा, तो 3 बार लिख दीजिए, 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, ये मेथड यहाँ से दूसरा है, यहाँ से ये इधर 1 मेथड, इधर 2 मेथड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0, 3 0 से ये 3 0 कट गया भाई, सही है। 3 0 3 0 18 इंटू, और 11 इंटू 11 इंटू 11 का क्यूब बन जाएगा टोटल, और 11 का क्यूब कितना बताया था अभी, 1331 बताया था। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एकम 18 के 8, फिर ये 5, और फिर ये 9, और ये फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा 9 9, और ये हो जाएगा 23। ठीक है, यहाँ से अभी जो गुणा करी थी हम लोगों ने तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ से गुणा करने के बाद ये आ गया, सही है। ये अमाउंट भाई निकल के आ गया हमारा, अमाउंट
आ गया 23,958 रुपये। ठीक है, तो अगर मेथड 2, अगर आपको मेथड 1 ही लगाइए पहले तो, ठीक है। अगर बाई चांस आपको कोई दिक्कत लग रही है इसमें तो ये लगा लीजिए, ठीक है। फिलहाल मेथड दोनों बढ़िया है, आपको जो सा बढ़िया लगता है उससे कर लीजिए, जिससे आप जल्दी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही मेथड हमेशा काम में आएगा, कभी कभार हमें ऐसा ही ये काम में नहीं आता तो ये भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लग गई हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।